स्टूडेंट बस हम आपका 1 मिनट यहाँ पर और लेंगे। स्टूडेंट देखिए, CSR नेट जून 2026 के लिए हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, इस बैच में आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, प्योर मैथ पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट आपको अप्लाइड मैथ का स्टूडेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हर चैप्टर का दिया जाएगा और इसके साथ ही स्टूडेंट उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका काउंटर एग्जाम्पल है वो आपको दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट 100% आप पार्ट बी का क्वेश्चन तो एकदम 100% आप करेक्ट ही करके आएंगे, क्योंकि आपके पास काउंटर होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं और 3 ऑप्शन वहां से आप इसका डिस्कार्ड कर देंगे, एक जो बचेगा वो स्टूडेंट आपको टिक करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम आपको प्रूफ मेथड बताएंगे। अब उसमें स्टूडेंट आपको डायरेक्ट प्रूफ का मेथड बताएंगे और इनडायरेक्ट। जो नॉर्मल होगा उसको स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट हमको ये भी सीख लेना होगा उसी क्लास में कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सोचेंगे और किस तरह स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग एमबीएचएम जनवरी 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एफ सच दैट सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन विथ एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई where u and v are real valued function. Further, let del u upon del x is equal to x square minus y square, del u upon del y is equal to minus 2xy and f of 0 is equal to -1. Then evaluate f of 2. स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि f स्टूडेंट हमारा c से c पर एक एंटायर फंक्शन है और इस फंक्शन को स्टूडेंट इस तरह से डिफाइन किया गया है। अगर स्टूडेंट इसमें जो हमारा फंक्शन u ऑफ x कॉमा y है, अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है और y के रेस्पेक्ट में अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो स्टूडेंट इसका वैल्यू हो जाता है -2xy हो जाता है और f ऑफ 0 पर स्टूडेंट जो फंक्शन है उसका वैल्यू -1 है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में f ऑफ 2 क्या होगा ये हमको चेक करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था और इसको हमको अपने बेसिक लॉजिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन का बस सॉल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन ये है कि स्टूडेंट एफ सी से सी पर बी एन एंटायर फंक्शन, बी एन एंटायर फंक्शन। अगर स्टूडेंट कोई हमारा एंटायर फंक्शन है तो स्टूडेंट वो फंक्शन जो होता है वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आगे क्या लिखेंगे, देन इट इज सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अगर एंटायर फंक्शन होगा तो ये स्टूडेंट कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब स्टूडेंट एक बार हम लोग यहाँ पे कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट कॉची रीमान इक्वेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट एफ जो है वो आपका u प्लस आयोटा v के फॉर्म का कोई फंक्शन है, देन तो कॉची रीमान इक्वेशन ये होगा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स जो होगा स्टूडेंट वो आपका डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होगा और स्टूडेंट डेल यू अपॉन डेल वाई जो होगा वो आपका माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा कॉची रीमान इक्वेशन होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको डेल यू अपॉन डेल एक्स दिया गया है तो जो यहाँ पर गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन ये है स्टूडेंट कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू जो स्टूडेंट वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई जो है स्टूडेंट वो हमारा -2xy है। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग कॉची रीमान इक्वेशन का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कॉची रीमान इक्वेशन, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वी एक्स कॉमा वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई
माइनस वाई क्यूब बाई 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो स्टूडेंट हमारा x का फंक्शन होगा, तो इसको स्टूडेंट हम लोग g ऑफ x मान लिए। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इसको स्टूडेंट हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल x। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2xy, ये स्टूडेंट हमारा 0 हो जाएगा और इधर स्टूडेंट g डेरिवेटिव x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से स्टूडेंट देखिए जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि कॉची रीमान इक्वेशन का कि डेल v अपॉन डेल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर माइनस इधर ट्रांसफर कर दे तो ये माइनस डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे बाई कॉची रीमान इक्वेशन, बाई कॉची रीमान इक्वेशन ये हो जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, और इधर हो गया 2xy प्लस जी डेरिवेटिव x। अब स्टूडेंट देखिए ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में कि डेल u अपॉन डेल y का वैल्यू क्या है, माइनस 2xy। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू 2xy और g डेरिवेटिव x। ठीक है, अब स्टूडेंट माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2xy इक्वल टू 2xy और g डेरिवेटिव x। स्टूडेंट दोनों सेम है, कट जाएगा, तो यहां से स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि g डेरिवेटिव x का वैल्यू हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब इसको स्टूडेंट दोनों साइड अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, g ऑफ x, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसको स्टूडेंट हम लोग c मान लेते हैं, तो इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इक्वेशन 4 में जो g ऑफ x का वैल्यू c आया है, इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। स्टूडेंट 3 एंड 4 से हमको क्या मिल गया कि vx, y जो है वो vx, क्या है, x स्क्वायर y, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारा c आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि जो हमको फंक्शन यहाँ पर ये था f ऑफ u प्लस आयोटा v, तो हमने v का वैल्यू निकाल लिया, अब हमको स्टूडेंट u का वैल्यू निकालना है। तो फिर हम लोग यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है इक्वेशन नंबर 1 का ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया गया है, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u x कॉमा y हो जाएगा, इधर स्टूडेंट x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो कांस्टेंट आएगा ये हमारा जी वाई का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो y नहीं है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y है तो ये हो जाएगा 2xy और ये हो जाएगा g डेरिवेटिव y। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 2 में डेल u अपॉन डेल y का यहाँ पर वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया, माइनस 2xy। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 2xy, और 0 में से 2xy घटाएंगे तो ये स्टूडेंट ये हमारा आएगा माइनस 2xy और ये हो जाएगा g डेरिवेटिव y। ठीक है, अब स्टूडेंट दोनों साइड ये सेम है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से स्टूडेंट फिर हमको यही मिला कि g डेरिवेटिव y का वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो स्टूडेंट दोनों साइड y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमको यहाँ पर एक दूसरा कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग डी कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब इसका वैल्यू g ऑफ y का यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर स्टूडेंट आप 6 मान लीजिए। ठीक है, और इसको आप 7 मान लीजिए, तो 6 और 7 से हम स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, u x कॉमा y जो है वो हमारा u क्या है, x क्यूब 3 माइनस एक्स क्यूब 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब कांस्टेंट वाला हमारा टर्म d है, इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट हमको u भी पता चल गया, v भी पता चल गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ f ऑफ x प्लस आयोटा y इक्वल u हमारा क्या है, x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस d, और v क्या है, v के पहले आयोटा लगा है, तो v में स्टूडेंट हम एक बार देख लेते हैं, v है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3
प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये स्टूडेंट हमारा वी आ गया। अब इसमें स्टूडेंट अब हमको करना क्या है, बस इसको जनरली सॉल्व करना है। एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस आयोटा वाई क्यूब बाई 3 प्लस आयोटा सी। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म को एक साथ, अब वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं माइनस आयोटा वाई क्यूब बाई 3, फिर आयोटा वाले को लिखते हैं आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये वेरिएबल वाला टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट हमारा डी प्लस आई सी है। ठीक है, अब स्टूडेंट इधर वाले में इसमें हम क्या करेंगे कि 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये 1/3 हो गया, तो ये हो गया x का क्यूब माइनस आयोटा y का क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए ये k है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट सेम जो ऊपर लिखा वही हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस आयोटा वाई का ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब स्टूडेंट ये देखिए ये आपका एक फार्मूला बन रहा है, बस हमको यहाँ पर इसको सही में अरेंजमेंट करने आना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो 1/3 एक्स क्यूब, स्टूडेंट माइनस आयोटा वाई क्यूब को हमको पता है कि स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट माइनस आयोटा की जगह हम लोग आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको स्टूडेंट हम लोग आयोटा का क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, और स्टूडेंट यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए हम लोग आयोटा का स्क्वायर लेंगे 3x वाई का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग बस फार्मूला जो बन रहा है उस फॉर्म में इसको सेट कर देंगे। तो एक्स क्यूब इसको लिख देंगे आयोटा वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 3x स्क्वायर आयोटा वाई, और इधर हो जाएगा स्टूडेंट 3x आयोटा वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस के। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर था तो ये वाई के साथ चला गया। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा सिंगल था तो ये भी वाई के साथ चला गया, और यहाँ पर आयोटा वाई का होल क्यूब हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारा फार्मूला बन गया, ये a प्लस बी का होल क्यूब बना। तो स्टूडेंट ये मेरा a प्लस बी का होल क्यूब बना, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे कांस्टेंट k है। ठीक है, तो ये f ऑफ x प्लस आयोटा वाई का ये वैल्यू आ गया। लेट z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, देन f ऑफ z इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा z का क्यूब प्लस k। ठीक है, अब स्टूडेंट अब यहाँ पर हमको जो कांस्टेंट k है इसका वैल्यू निकालना है। तो अब स्टूडेंट हमको ऊपर कंडीशन दिया कि f ऑफ 0 पर इसका वैल्यू -1 है, सो तो z का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 1/3 इंटू 0 प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा -1 0 प्लस k, तो स्टूडेंट k का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि f ऑफ z जो हो जाएगा वो हमारा z क्यूब बाई 3 -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमको इस पर z इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू निकालना है, तो पुट z इक्वल टू 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही z का वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हमको सॉल्यूशन इसका फाइनल वाला मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 8/3 -1, 8 में से 3 घटा देंगे 5/3। तो स्टूडेंट f ऑफ 2 का जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 5/3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स था इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे 5/3। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया 5/3। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।